कि मैं और आप एक जगह बैठ ही नहीं सकते और आपकी शक्ल देख के मुझे जो है वो हो जाएगा, ऐसे माहौल में बात नहीं होती। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं तो इमरान खान को तो बेसिकली अगर आप मुझे पीटीआई का समझें और पीटीआई को अगर मैं मशवरा दूं, पीटीआई को तो इस वक्त ना हुकूमत से बात करनी चाहिए ना इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। पीटीआई को तो सिर्फ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनसे बात करनी चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान से, जीडीए से और जमात इस्लामी से। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब पीटीआई बात करेगी इस वक्त हुकूमत से या इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो उसको कोई वज़न देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सियासी इखलाकी तौर के ऊपर हुकूमत हार गई है। अब वो कहते हैं आप फिज़िकली हमसे ले सकते हैं तो ले लें, फिज़िकली पीटीआई लेने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा पीटीआई को पहले अपोजिशन अलायंस तगड़ा करना है, फिर बात करनी है। बट ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट साइड को और इस्टेब्लिशमेंट साइड को चाहिए ऐसा माहौल, अगर आप ये करेंगे जो कल किया है कि इद्दत केस में जो है आपने एक तो पहले तो इस तरह के वाहियात केस बनाए, जब वो केस ख़त्म हो गए तो आपने उससे ज़्यादा वाहियात केस में जो है वो बुशरा बीबी को अंदर कर लिया। तो जब माहौल ही नहीं होगा तो बातचीत कैसे होगी? अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपने बड़ी उंगलियां उठाई थी, मौजूदा जो लीडरशिप है पीटीआई की, ये खान साहब को बाहर नहीं लेके आ सकते। रात को शहजादा मीर सुल्तान साहब हैं, एमएनए हैं, उनको नामालूम अफराद ने उठा लिया और अभी तक लीडरशिप इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रही, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। तो अगर क्या समझते हैं कि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है वो अपने एक मेंबर को भी नहीं बाहर ला सकते, क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद के ऊपर है, अभी उन्होंने एफिडेविट जमा नहीं करवाया था। असद कैसर साहब ने अभी बयान दिया है और उन्होंने काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग बयान जो है वो दिया है। पहली बात तो देखिए ना कि ये मुल्क का माहौल अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि आप अदलिया के साथ क्या करना चाह रहे हैं। कि अदलिया ने एक ऑर्डर दिया है, आप उस ऑर्डर को डिफीट करने के लिए अगर लोगों को उठाना शुरू कर देंगे तो जुडिशरी को एक्ट करना पड़ेगा अपनी इख्तियारात को बचाने के लिए, अदरवाइज़ तो कल जजों को भी उठा लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो ज़ाहिर है जुडिशरी जो है उसके ऊपर उसको एक्शन लेना पड़ेगा, इससे तलखियाँ और बढ़ेंगी। पीटीआई की जो लीडरशिप है, देखिए ज़ाहिर है कि 9 मई तक जो लीडरशिप थी, जो हम सारे लोग थे, हम लोगों को तो ठुड्डे शुड्डे मार के जेलों में डाल के फ़ारग हो गए हम। उसके बाद वो लोग सामने आए जिनको कि थोड़ी पॉलिटिक्स की इजाज़त भी थी। हम लोग तो एक ट्वीट करते हैं 2 केस हो जाते हैं। तो इस प्रेजेंट जो लीडरशिप है उसके साथ जो एक प्रॉब्लम मुझे ये आता है कि जो 5 लोग जो इस वक्त बज़ाहिर मेन एक्सेस है जिनका खान साहब तक, मसलन उसमें गौहर साहब हैं, शिबली फराज हैं, फिर आपके ये रऊफ़ हसन है, हामिद ख़ान है और उमर अयूब है। इनमें सिवाय उमर के बाकी चारों जो लोग हैं उनका प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस वक्त इमरान खान को क्या चाहिए? अगर आप इमरान खान के प्रोस्पेक्ट में देखें तो इमरान खान को पहले रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर उनको एक एडवाइस चाहिए, फिर उस पर जो वो स्ट्रेटजी इमरान खान बनाए उस पर एक इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ाकार जो है वो चाहिए। तो ये जो लोग जिनकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं है, ना वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देने की पोजीशन में है, ना को मशवरा देने की पोजीशन में है और ना ही स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में। तो इसलिए जो है वो एक खला है तरीके इंसाफ की। वरना देखिए इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ इमरान खान को जेल में रखना 13 महीने तक मुमकिन नहीं था, आगे भी मुमकिन नहीं है। और ये दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लॉयर से पूछ के सियासी हिकमत अमली बनाई जा रही है। लॉयर्स जो हैं, मैं ख़ुद लॉयर हूँ, लेकिन देखें लॉयर्स तो नहीं बता सकते कि आपकी सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। ज़्यादातर आपकी पॉलिटिकल हिकमत अमली आपकी लीगल हिकमत अमली को ड्राइव करेगी, उल्टा नहीं होगा। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बाकी ज़ाहिर ज़ाती तो मेरा कोई ये एक अवाम में तासुर पाया जाता है कि शिबली फराज के होते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो फिर से जुड़ नहीं पा रही। उसमें शेर अफजल मरवत की एंट्री होती है और फिर उनको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, जिसके ऊपर आपने भी कमेंट किया था। पहला सवाल ये है, क्या शिबली फराज साहब इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक जगह जोड़ने में नाकाम हो चुके हैं या कोशिश नहीं कर रहे? दूसरा सर, अच्छा सर दोनों कर। हाँ, दूसरा सवाल सर, पंजाब गवर्नमेंट 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं और इस वक्त तक जो आवाम रिलीफ चाह रही थी वो आवाम को मिल नहीं पा रहा। हाँ, एक जगह पे रिलीफ मिल रहा है कि हम टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है वहाँ पे रील्स हम बड़ी देख रहे हैं, जिनके ऊपर हमें ये अंदाजा होता है कि पंजाब 100 साल आगे चला गया। क्या कमेंट करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि वो जो सारे एक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि इस बहाने जो है वो फिर कम से कम पैसा जो है वो तो नीचे आया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वज़ीरों से, तो उनके ऊपर तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। वो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आया कि हम उनके ऊपर तनकीद जो है वो क्यों हो रही है। बस ठीक है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जी देखिए, पीटीआई को तो शिबली फराज हों, मैं हूँ या कोई भी, हम तो नहीं जोड़ सकते। पीटीआई का तो जो यूनिफाइंग फैक्टर है वो इमरान खान है, और इमरान खान के होते हुए पीटीआई ने बिखरना नहीं है। सो इसलिए ये बाकी जो सारे चूरन छोटे मोटे आइटम सॉन्ग हैं ये तो चलते रहेंगे। मरवत साहब आ गए, चले गए, इधर आ गया, उधर आ गया, ये तो एक समझिए कि फिल्म में मसाला है, बाकी इनकी अहमियत कोई नहीं है। इमरान खान है जब तक पीटीआई इकट्ठी है, कोई मसला नहीं। अब साबित भी हो गया। फवाद चौधरी की जो इस वक्त सियासी पोजीशन है वो क्या है, नंबर 1, और दूसरा ये कि एक बयान आया था कि सीनियर की लीडरशिप की तरफ से, पीटीआई की तरफ से आपसे कोई राब्ते किए हैं, लेकिन उसका दो टोक शिबली फराज ने और बैरिस्टर कोर साहब की जानब से इनकार किया गया है कि जो लोग पीटीआई को छोड़ के गए थे उसका फैसला इमरान खान खुद करेंगे। क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो यह कि फैसले का मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने तो आपको पहले अभी पूरी चीज़ ये बताई है। मेरे ख्याल में इमरान खान का साथ देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं तो आप वगैरह का अगर मुझे इशू होता तो मैं तो फेडरल मिनिस्टर अब होता, मुझे क्या प्रॉब्लम थी। मैं भी जाके, मुझे तो जो लोग पॉलिटिक्स को देखते हैं, मुझे तो फॉर्म 47 की भी जेल में ज़रूरत नहीं थी, मैंने वैसे भी इलेक्ट हो जाना था। तो प्रॉब्लम जो है वो ओहदों का नहीं है। मैं मिनिस्टर में 2011 में था, 2012 में था, सो पर्सनल इशू इतना नहीं है। लेकिन मेरा जो ख्याल है, क्योंकि हम लोगों का, देखिए मैं कोई रवायती पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, ना ही कोई भी, मैं आप लोग में से बहुत सारे, आप शाह साहब और बाकी लोग जो हैं, मैंने तो स्ट्रॉन्ग जब मिनिस्टर भी था, एंड आई वाज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, पावरफुल मिनिस्टर इन खान साहब कैबिनेट। तो मैंने तो कभी अपने साथ कभी पुलिस वाला रखा ही नहीं, ना मैंने कभी गाड़ी बंद करवाई कि सड़क बंद हो और चलें, ये हमारे मसले ही नहीं है। जेल में मैंने कभी डीपीओ डीसी पूछा ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। एसएचओ पॉलिटिक्स की मैं करता नहीं हूँ। सो मैं तो पॉलिटिक्स करता हूँ डेवलपमेंट की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, और बाकी मैं नेशनल पॉलिटिक्स करता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। उस हिसाब में जब मैं देखता हूँ तो मुझे, चूँकि मेरी जो रीडिंग है, मेरी रीडिंग है कि पाकिस्तान जो है उसमें चेंज हो गई है सिचुएशन, और आप अपनी रीडिंग के मुताबिक फैसले करते हैं। सो इट्स नॉट इवन एन इशू कि आप पीटीआई में हैं नहीं है क्या, बट आप इमरान खान का साथ देना ज़रूरी है। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ बताइएगा कि अभी बिल्कुल आज ये, कल इद्दत का केस और उससे पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा फैसला आया, इवन के जो नून लीग तो कह रही है, क्लेम कर रही है कि जो नहीं मांगा था वो भी मिल गया। ये बताइए कि क्या जुडिशरी अपने पैरों पे खड़ी हो रही है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील हो गई है? देखिए, सीधी बात है, एक जब आपने पहले होते थे, अब तो ख़त्म हो गए। जब आप देखें ना, कभी जब बैलों के अखाड़े होते हैं ना, जिसमें लड़ाई होती है बैलों की, तो दो बड़े जो पहलवान हैं उन्होंने एक दूसरे को जो है वो जफ्फा डाल लिया। अब उसके नतीजे में ज़ाहिर है दाव पेच लगने हैं, ये दाव पेच लग रहे हैं। अब इशू ये है कि ये जो जुडिशरी के साथ इस वक्त, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट सारी जजेस को, अपना हुकूमत जो है वो सारे जजेस को अपना मुखालिफ समझ के इक़दाम करेगी, तो फिर जजेस ने भी तो आइन पे इम्प्लीमेंट कराना है ना। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि जो सनम के ऊपर आप जो केसेस हैं, इमरान खान पे जो केसेस हैं, उमर चीमा के ऊपर, ये यास्मीन राशिद के ऊपर, जो बाकी लोग हैं हमारे, महमूद रशीद साहब हो गए, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौई साहब हैं, इन सब केसेस को जब आप कानूनी नुक्ता नज़र से पढ़ते हैं तो आप हंसते हैं कि ये केस बन सकता है पाकिस्तान में। देखिए, ये लोग 13 महीने सिर्फ इसलिए जेल में हैं कि पाकिस्तान में अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का नेक्सस था। जो ही ये नेक्सस टूटेगा, कानूनी तौर के ऊपर ये लोग अंदर नहीं रह सकते। तो ये नेक्सस कमज़ोर हुआ है, लोग बाहर आ रहे हैं, सिंपल बात है, कोई इसमें डील वाली बात नहीं। और प्रॉब्लम ये है, जब बहुत सारे दोस्त आप में से जो पुरानी हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, असल जो प्रॉब्लम ये है कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो साहब को वज़ीर आज़म बनाया था, तो सिर्फ हफ्ते बाद ही जुनेजो साहब ने ये बयान दिया कि मुल्क में मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठी नहीं चल सकती। पहली स्पीच। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि मुल्क में मार्शल लॉ के ज़रिए जमहूरियत चलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसकी बड़ी लिमिटेशंस हैं।
आप ऊपर से इतना बड़ा सोशल मीडिया दुनिया देख रही है। अब आप देखें ना, आप 18 सीटों के साथ आप ले आए शहबाज शरीफ को। आज 7 महीने हो गए हैं, एक यूरोपीय यूनियन के किसी लीडर ने फ़ोन नहीं किया शहबाज शरीफ को। यूके के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के प्रेसिडेंट, पूरी दुनिया में आप अकेले हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये, मैंने एक कमिश्नर साहब मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उन्हें कहा सर अपना सारे लोग कह रहे हैं कमिश्नर साहब कि आप यहाँ MNA MPs को नहीं मिलते। उसने कहा जो साहब सारे 70-70 हज़ार तो आ रहे हैं और मेरा दिल ही नहीं करता इन्हों की इज्जत करें। वो दुनिया का भी यही हाल है, दुनिया का दिल ही नहीं कर रहा कि इनकी इज्जत करे। तो लिहाजा हम जो देखें ना, जो प्रेमिसेस थे जिसके ऊपर ये सिस्टम खड़ा किया था, एक तो था कि जी इमरान खान तो 30 दिन से ज़्यादा जो है वो नहीं रह सकता जेल में, वो ख़त्म हो गया। दूसरा प्रीमिसेस था कि जी ये बुशरा बीबी को जेल में डालेंगे तो इमरान खान टूट जाएगा, वो प्रीमिसेस ख़त्म हो गया। तीसरा था कि जी इमरान खान के इतने ख़िलाफ़ है अरब वर्ल्ड कि यहाँ डॉलरों के ढेर लग जाएंगे, वो भी ख़त्म हो गया। फिर चौथा था, निगरान हुकूमत के दौर में हमारे एक वज़ीर साहब थे, वो कहते थे ये 100 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट चली जाएगी, क्योंकि वेस्ट बड़ा ख़िलाफ़ है इमरान खान के, तो वो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी बढ़ा देगा, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब सारे प्रीमिसेस जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम खड़ा किया गया था वो तो गिर गए हैं। हुण तो बस अल्लाह दे सारी चल रही है। हुण देखो कब गया, सुबह का भूला अब कब जो है वो फारग होता है, समझ नहीं आता।